फेसबुक पे अप्लाई कर सकते हो, गूगल मैप पे आप 2 जगह से सर्च कर सकते हो। जो एक तो इसके बाद आपके जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि वो जॉब कैसे ले, क्योंकि नए नए फ्रेश लाइसेंस पे जॉब मिलना एक तो डिफिकल्ट हो, तो काफ़ी सारी आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। देखो मैंने कि नीचे 4 चीज़ बता दी आपको कि आप। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं हूँ विकास सैरावत। तो गाइस आज मैं आ रखा हूँ ब्रैम्पटन में पिकअप करने के लिए, और आज मेरा ट्रक भी चेंज है। पहले मेरे पास वोल्वो था डे कैब, आज मेरे पास स्लीपर है इंटरनेशनल का। मैं दिखाता हूँ आपको आगे से। ये मेरा ट्रक आज का चेंज कर दिया उन्होंने मेरा ट्रक। ये पूरा बड़ा स्लीपर है। देख सकते हो पूरा स्लीपर बंक वाला है। आज ये वाला ट्रक उन्होंने मुझे लोकल के लिए दे रखा है। पहला पिकअप मैंने ड्रॉप कर दिया था, तो यहाँ पे तो यार्ड बड़ा था तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी। बट जो आप पिकअप नेक्स्ट पिकअप है मे बी वो थोड़ा कोई छोटा यार्ड ना हो, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि इतने बड़े ट्रक को ना छोटे यार्ड में बैग लगाना फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतना ये थोड़ा ना बड़ा होता है। और मैं अंदर से ट्रक दिखाता हूँ आपको कैसा लग रहा है। ये अंदर से ट्रक है, थोड़ी ग्लेयर पड़ रही होगी यार, इतना सनलाइट बहुत ज़्यादा जोर तेज आ रही है। ये अंदर से ट्रक है अपना इंटरनेशनल, देख सकते हो। ये पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है। लाइटें थोड़ी कम है ना अभी, दिन में ही लाइट ज़्यादा दिखाती नहीं, पर रात को सही रहती है। ये मेरी जैकेट पड़ी है सही। ये वाला ट्रक ना कभी कभी इमरजेंसी के लिए ही देते हैं। जैसे कि वो वाला मेरे पुराने ट्रक में ना जो वोल्वो का डे कैब है, उसमें क्या है, उसका जो मेरा साइड का डोर है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था लॉक होने में। तो मैंने इनको प्रॉब्लम बताई थी कि ऐसे मेरे ट्रक में ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो इन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आज अपना दूसरा ट्रक ले जाओ। मैं बेसिकली ये ट्रक ना स्पेयर खड़ा होता है, इसलिए उन्होंने आज का ट्रक चेंज कर दिया था कि आप ये वाला ट्रक ले जाओ, इतना उसको कल या 2 दिन में ठीक करा देंगे। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया है कि आपको ट्रक का लाइसेंस कैसे बनाना है और ट्रक वालों की सैलरी क्या होती है। ये सब तो मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास लाइसेंस भी आ चुका है, आपको नॉलेज भी है कि भाई कि आपको किस फील्ड में काम करना है जिस सैलरी के हिसाब से। तो इसके बाद आपके जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि वो होता है यार कि जॉब कैसे ले, क्योंकि नए नए फ्रेश लाइसेंस पे जॉब मिलना एक तो डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लाइसेंस लेने के बाद आप जॉब कैसे ले सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ आपके पास ऑप्शन है, सब चीज़ बताऊंगा कि आप कि कौन सी वेबसाइट पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पे आप जाके अपना रेज्यूमे ड्रॉप कर सकते हैं। मतलब कि खुद सर्च करके दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे होता है। आप यहाँ पे जाइए और इस वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, जो जो मुझे मिलेगी मैं आपको दिखाता जाऊँगा। और अभी मुझे पहले यहाँ से निकल के पिकअप पे जाना है मिल्टन पे, वहाँ से पिकअप करूँगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि 3-4 तरीके होते हैं जॉब ढूंढने के। 3-4 क्यों, ज़्यादा ही तरीके होते हैं, मतलब उससे ज़्यादा तरीके होते हैं। जो 3-4 तरीके मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी, वो मैं दिखा दूंगा। बाकी 1-2 तरीके हैं वो मैं बता दूंगा आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ भाई ऐसा भी कर सकते हैं। तो ठीक है, फटाफट यहाँ से निकलते हैं और फिर मैं आपको मिलता हूँ मिल्टन पे पिकअप करने के बाद। तो गाइज मैं पिकअप लोकेशन पे तो पहुंच चुका है, बट यार यहाँ पे तो कम से कम 6 ट्रक पहले से खड़े हैं। मैं दिखाता हूँ आपको ट्रक। देखो एक ट्रक तो ये खड़ा मेरे आगे, उसके बाद एक ट्रक आगे खड़ा दिख रहा है आपको, उसके आगे एक और ट्रक दिख रहा है ना। 3 ट्रक तो यहीं दिख रहे हैं, और उसके आगे 3 ट्रक और हैं यार। और मेरे पीछे में लाइन लग चुकी है, एक ट्रक की टैंकर है पीछे, वो लग चुका है लाइन में। पता नहीं किस बात का वेट कर रखा है। मैं अभी यहाँ पे आ चुका हूँ 35 मिनट्स हो चुके हैं मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे आए, और स्टिल ये यहाँ से मेरा ट्रक हिला नहीं है। देखो मैं बिल्कुल रोड पे ही खड़ा हूँ, देखो रोड पे ही खड़ा हूँ। यहाँ की इसकी एंट्री ना, इस वेयर हाउस की एंट्री यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पे ये रेड ट्रक खड़ा है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है। बट मैं भी और ये वाला भाई भी, ये वाला ट्रक वाला, ये भी ट्रक बिल्कुल रोड पे ही खड़े हम। और पीछे वाला भी बिल्कुल रोड पे खड़ा हो गया यार। तो यहाँ पे मुझे लगता है कम से कम 1.5-2 घंटा तो यहाँ पे लाइन में लग जाएंगे अपने को। बट देखते हैं यहाँ से। हाँ जी, तो गाइज मैंने क्या किया है कि मैंने अपना फ़ोन चेंज किया, क्योंकि यार मेरी क्लिप सारी इस फ़ोन में थी, जो जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड करता हूँ। और ये मेरा कंपनी वाला फ़ोन है, तो इससे मैं क्या करूँगा, थोड़ी क्लिप रिकॉर्ड करूँ, जो जब मैं आपको दिखाऊंगा ना वो वाली वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। उसके बाद मैं वापस से फ़ोन स्विच कर दूँगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि देखो आपको सैलरी का पता चल गया कि भाई कौन से फील्ड में, कौन से सेक्टर में आपको कितनी सैलरी मिलनी है, मतलब लोकल में कितनी मिलनी है, फ्लैट बेड में कितनी मिलनी है, लॉन्ग हॉल में और शॉर्ट हॉल में। आपको पता, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कितनी पे मिलनी है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि
बिगनर्स को कितनी पे मिलनी है, और क्या बोलते हैं 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद कितनी पे मिलनी है, और 4-5 साल के एक्सपीरियंस वाला मैंने नहीं बताया, क्योंकि उसके बाद वो पे ज़्यादा हो जाती है और उतना एक्सपीरियंस मुझे अभी तक हुआ नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा ये चश्मा लगा रहा, रिफ्लेक्शन आ रही है इसलिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके देखो, मैंने आपसे बाद ये भी बताया था आपको कि लाइसेंस कैसे बनाना है, कि कार का लाइसेंस बनाना है, उसके बाद आपको ट्रक का लाइसेंस बना सकते हो। ठीक है, आपने ट्रक का लाइसेंस भी बना लिया, आपके पास ट्रक का पास कर लिया और लाइसेंस आपके हाथ में आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपको जॉब अप्लाई करना होता है। ठीक है, अगर आपके पास पहला एक्सपीरियंस है, जैसे कि कोई आपने अमेजोन का काम किया हो, अमेजोन डिलीवरी का, फूड डिलीवरी का, या कोई वैन चलाई हो, कोई थोड़ा बहुत कमर्शियल काम कर रखा होगा ना, तो आपको जॉब ईजिली मिल जाएगी ट्रक की स्टार्टिंग में, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट होता क्या है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, फिर आपको ना, या वो जॉब आपने अप्लाई की और उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी अच्छी किस्मत हुई तो ऐसा हो जाएगा, अगर नहीं हुआ, बाई चांस नहीं हुआ, तो अब मैं बताता हूँ आपको 3-4 चीज़ें बताऊँगा आपको मैं कि आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के बारे में। तो पहला तो वही ऑप्शन है, इंडीड का ऑप्शन होता है, कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडीड में आपको कैसे कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हो और कैसे आपको सर्च करना है, और आप कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हाँ भाई ये चीज़ पे ठीक है और इसे मैं अप्लाई करूँगा तो मेरा रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये क्लिप मैं आपको साथ में यहाँ पर साइड में लगा दूंगा, अपनी साइड लगा दूंगा, ताकि आपको भी दिखे मैं क्या देख रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इंडीड पे कैसे सर्च कर सकते हो जॉब को। ठीक है, इंडीड पे खोला, आपने इंडीड खोला, आप कुछ भी लिख सकते हो, AZ लोकल ड्राइवर, अगर आपको लोकल ड्राइविंग में जाना है, या आप लिख सकते हो AZ ट्रक ड्राइवर। ओके, फाइंड जॉब करते हैं, तो सबसे पहले निकल के आता है कि AZ ट्रक ड्राइवर गल्फ में, देखो 23 तक आपको पे कर रहे हैं, 8 आवर की शिफ्ट होगी, अगर से ज़्यादा भी हो सकती है। अरब वाले कर रहे हैं, ए लोकल 9 ड्राइवर कर रहे हैं बेडन में। ठीक है, और AZ क्रॉस बॉर्डर ड्राइवर एयर में मिल रही है, जॉब मिल रही है, जिसमें आप अराउंड 75,000 से लेकर 105,000 तक आप कमा सकते हो ईजिली। देख लो, मतलब मिल रही है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही, जहाँ जॉब मिल रही है। लॉन्ग हॉल ड्राइवर AZ क्रॉस बॉर्डर एक्सपीरियंस, देखो वो भी आपको मिल रही है आराम से, गल्फ के पास में बिल्कुल, यहाँ से 30 किलोमीटर्स का दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है। AZ ड्राइवर मिनिमम एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब जो 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले को भी दे रहे हैं, कम से कम 67 तक दे रहे हैं। देखो AZ इंस्ट्रक्टर तो अलग चीज़ हो गई, AZ ट्रक ड्राइवर देखो यहाँ पे भी मिल रही है। ये तो 100 जैसे, ये ना, ये तो थोड़ा दूर था, हाँ ये पास वाले 25 किलोमीटर की रेंज में है। देखो ये भी मिल गई, ट्रक ड्राइवर न्यू रेट, AZ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपको ये थोड़े बहुत आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये वाले हो गए जो आपने थोड़ी बहुत जो एक्सपीरियंस मांगती है, मतलब आपने 1 साल अच्छे कहीं काम, नॉर्मल काम कर लिया, कहीं भी काम कर लिया, तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो वाली जॉब। ठीक है, अब इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि आप दूसरी ऐप है जो किचिजी बोलते हैं ना, किचिजी, यहाँ पे हम लोग रूम्स वगैरह ढूंढते हैं, तो ऐप ऐसे उस पर हम जॉब्स वगैरह भी ढूंढ सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये लिखना है AZ ट्रक ड्राइवर। ओके, ये आपने लिखा, देखो पहले ही ऐड पे आ रही है AZ ड्राइवर 30 पर आवर देंगे आपको। इस पर लिखा AZ ट्रक ड्राइवर वांटेड LMI अवेलेबल, मतलब ये आपको जॉब के साथ साथ LMI भी देगी, जो आपको PR में आपकी पॉइंट्स बनाने में हेल्प करेगी, मतलब और अच्छा लिखो, मतलब अभी और बढ़िया हो जाएगा आपको। मतलब बहुत सारा लिख रखा है, बहुत सारी बता रखी, सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है कि आपको भाई US वीज़ा चाहिए, LMI प्रोवाइड अवेलेबल होगी यहाँ पे, आपकी कॉम्पिटिटिव पे पैकेज मिलेगा आपको पूरा। तो ये हो गया, देखो कितनी सारी जॉब्स इसमें। देखो आपके पास दूसरी होगी विंटर सेल ट्रक ड्राइवर, स्कूल, इसको तो ऐड हो रखी है स्कूल ड्राइवर की, ओनर ऑपरेटर एंड ट्रक ड्राइवर, इनको ट्रक ड्राइवर भी चाहिए। ये देखो AZ टीम ड्राइवर 80 सेंट्स पे दे रहे हैं माइल, देखो डेडिकेटेड US रूट है, मतलब कि अब यहाँ से आपको US तक जाना है, मतलब कैम्ब्रिज से जाना है, कैम्ब्रिज और वुडस्टॉक से US जाना है, और उसमें आपको ये 5 से लेकर 5,000 माइल तक, उससे ऊपर ज़्यादा माइल्स देंगी पर वीक, और 70 to 80 सेंट के बीच में, और 20 ईच लोड में, मतलब 20 रीलोड मिलेगा, मतलब आपको जब भी रीलोड करवाएंगे ना आपसे, तो $20 उस चीज़ के देंगे। तो काफ़ी चीज़ें, मिनिमम सिर्फ 1 साल का ही एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और काफ़ी देखो काफ़ी सारी जॉब्स इसमें। देखो AZ टीम ड्राइवर फॉर US भी आ रखी है, 27 से 29 पर आवर, डेडिकेटेड US फ्रॉम होम डेली, मतलब देखो आपको होम भी डेली कर रहे हैं, मतलब ये 1 डे, मतलब ये लोकल का ही काम हो गया, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ से US बॉर्डर क्रॉस टच पड़ता है ना, मतलब जैसे कि आपका नायरा का बॉर्डर हो गया या आपका विंडसर का बॉर्डर हो गया, वो यहाँ से एक ही दिन में, जैसे कि हम विंडसर का बॉर्डर क्रॉस करके US पहुँच जाएंगे, और वहाँ से एक ही दिन में हम वापस आ जाएंगे, मतलब कि आप सुबह जाओगे तो शाम को वापस भी आ जाओगे, वो इतना पास वाला काम दे रहे हैं, और ऊपर से 27 से 29 पे दे रहे हैं। और देख लो
इसमें देखो कि 4 बजे शुरू करना है, 12 बजे तक ख़त्म कर देना, मतलब इतना ईजी है। अगर आप आफ्टरनून लगा रहे हो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक की, वो आपको 29 पर आवर देंगे, ठीक है। और मिशिगन तक जाना है और रिटर्न। मिशिगन ज़्यादा दूर नहीं है, आप यहाँ से विंडसर से पार करोगे तो आपके पास जो जो बॉर्डर क्रॉस करके आता है वो मिशिगन ही आता है, ठीक है। तो कैम्ब्रिज बेस्ड होगी और 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे, देखो अगर क्योंकि 29 पे करते हो मतलब कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। अगर जहाँ पे आपको लगे ना पे कम मिल रही है तो समझ लो तो वो आपको कम से कम पे करेंगे, क्योंकि आप फ्रेश ड्राइवर हो यार, ऑब्वियस सी बात है, नए बंदे पे कोई पैसा जल्दी से देगा नहीं, ठीक है। ये तो हो गया सर किसी की बात। अब आपको मैं बताता हूँ तीसरा तरीका क्या है, आप जिसमें आप इजीली जॉब ले सकते हो अगर आपको नहीं मिल रही कहीं पे भी। तो आपको जैसे अपना गूगल मैप खोलना है, ठीक है। अपना गूगल मैप खोला आपने, वहाँ पे आपको लिखना है ट्रक कंपनी, ठीक है। ट्रक कंपनी लिख दी तो अब गूगल समझ जाएगा कि भाई ये ट्रक कंपनी किस चीज़ की ट्रक कंपनी की बात कर रहा है, ये नहीं कि वो अपने आप समझ जाएगा, ठीक है। और तो जैसे अब यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे लिखा है रोड स्टार ट्रकिंग, इस पर क्लिक करा, इस पर गए और इसके नीचे गए, इसकी वेबसाइट दिख रही है आपको roadstartrucking.com, इस पर गए, ठीक है। इस पर जाओगे तो आपको यहाँ पे कई चीज़ मिलती है, जैसे कि वेबसाइट के कोने में लिखा होता है या ऊपर लिखा होता है कि आपको यहाँ लिखा है, जैसे लिखा ना कि कंपनी ड्राइवर ओनर ऑपरेटर, आप कंपनी ड्राइवर पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ से हो सकती है कि आप यहाँ पे लिखा होता है कि आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा ना अप्लाई ऑनलाइन, आप यहाँ से आराम से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। अब ये तो एक कंपनी हो गई, हम दूसरी कंपनी दिखाते हैं हम आपको। ये तो थोड़ा थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको। ये तो इस एरिया में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पे दिखा रहे हैं। मैं थोड़ा आपको इस साइड ले चलता हूँ जहाँ पे थोड़ा शहर है, ठीक है। ये मिस्सागा आ गया, यहाँ पे चलते ये देखो बिसोन ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। इस बिसोन ट्रांसपोर्ट पर क्लिक किया, ऊपर गए, ट्रांसपोर्ट की कंपनी आ गई, वेबसाइट आ गई, आपने वेबसाइट पे क्लिक किया, ठीक है। ये तो हो गया इजीली। इसके बाद आपको आराम से दिख रहा हो करियर के ऑप्शन है, करियर पे जाओ यार, आराम से करियर पे जाओ, कैरियर पे मत जाना, करियर पे जाना आपको, ठीक है। और यहाँ पे जाओगे आपको बताएंगे कि भाई ये फलाना दिखना की बताते कि क्यों आपको बिसोन ज्वाइन करना चाहिए, वो हमें उससे मतलब नहीं है, मतलब होना चाहिए, मतलब होना चाहिए कि भाई शुरुआत में आप देख रहे हो कि भाई आप मतलब ये चीज़ ना बाद में मैटर करते हैं कि आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है। स्टार्टिंग में तो बस आपको एक्सपीरियंस मिल जाए तो वही बहुत है। आप यहाँ पे जाओगे, आपको बस अपना ईमेल एड्रेस डालना है और आपको थोड़ा बहुत करियर की इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर है नहीं है तो वो भी दे सकते हो। जो भी है सारी चीज़ बताओ अपनी बारे में, मतलब यहाँ से ईमेल वगैरह देगा वो, फिर आपको वो कांटेक्ट करते हैं। अगर आपको वो जॉब जब आप मतलब कि अगर आपका एक्सपीरियंस वगैरह सब सूट कर रहा है तो वो आपको कॉल करेंगे बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे भी आ गया एडवांस ट्रकिंग सोल्यूशन, देखते इसकी वेबसाइट है, इसकी भी advancedtruck.com है, देखो इसकी भी आ गई। आप यहाँ से करियर पे क्लिक करो, यहाँ पे आ गया कॉन्टैक्ट में आ गया, देखो या तो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है या करियर पे क्लिक करना है। अगर करियर का ऑप्शन दिख रहा है आपको तो करियर पे क्लिक करना, अगर नहीं दिख रहा है तो कॉन्टैक्ट में जाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिख रहा है डिस्पैच दिख रहा है, और आपको अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट में दिख रहा है डिस्पैच, कॉलर्स पे मत करना डिस्पैच पे कभी करना, ठीक है। विजिटर्स है एक है, उसका उनका हॉट एड्रेस होता है, वरना उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप अपना नाम डाल सकते हो, ईमेल डाल सकते हो, अपना बता दो कि आप लुकिंग फॉर एजेड लोकल ड्राइवर या लॉन्ग हॉल ड्राइवर। उसमें मैसेज पे अपना सारा बता दो, मतलब कि आपने अभी अपनी लाइसेंस लिया है, आपने करियर में आपकी मतलब बैक में आपने ये जॉब कर रखी है और आप एजेड में लोकल में काम करना चाहते हो या लॉन्ग हॉल में काम करना चाहते हो, और सारी इन्फॉर्मेशन डाल दो। और साथ में अपना रेज्यूमे जो आपका ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट होता है वो सब कुछ उसमें अटैच कर दो, तो ताकि वो जल्दी वो बार बार आपसे चीज़ें ना पूछे कि भाई ये भेजो वो भेजो, आप पहले ही सब कुछ डाल दो, ठीक है। कि ये हो गया। और एक यहाँ पे देखो शान ट्रक्स, यहाँ पे शान ट्रक्स भी है, मतलब यहाँ पे जाके हम दोबारा सर्च कर देते ना, यहाँ पे लिखते सर्च दिस एरिया, तो यहाँ पे और खुल जाएंगे, देखो और आ गई, देख रहे हो विल्सन ट्रक लिमिट लाइन 2 मैन ट्रक आ गया, फास्ट फॉरवर्ड फॉरवर्डिंग फ्री फॉरवर्डिंग आ गया, डीजल ग्रुप आ गया, PNW इंटरनेशनल। देखो आप इस पे जाओगे, इस पे MTX, तो दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट हो गई, तो जी फोर्स मूविंग आ गई, CSA ट्रांसपोर्टेशन आ गया, देखो CSA ट्रांसपोर्टेशन जाओगे, इस पर क्लिक करोगे, ईजिली आपको कुछ नहीं करना। ये सब जितनी आपकी एरिया में आसपास है ना, एरिया में जितने भी आपके आसपास एरिया है उसमें जाओ, उसमें क्लिक करो। यहाँ पे देखो कितनी सारी ऑप्शन आ गई, आपकी कौन सी चाहिए, देखो न्यू जर्सी रीजन मतलब रीजन दे रखा है कि भाई आपको कौन से रीजन में आपको काम करना, तो आपका रीजन जो होगा वो आपका टोरंटो रीजन से, हमारे टोरंटो रीजन पड़ता है यहाँ पे, तो हम उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारी जॉब्स वगैरह होते हैं, सारे बताएंगे भाई यहाँ पे आप पिकअप कर सकते हो, यहाँ पे जो भी है आप करो,
ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा करके आप उनको अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं होगा तो ये मना कर देता है कि भाई नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा जाता है जैसे वी आर ऑलवेज ऑन द लुक फॉर आउट फॉर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लॉजिस्टिक डिस्पैचिंग ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट एंड जनरल। तो यहाँ पे अगर ड्राइवर का जरूरत होगा ड्राइवर का भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया था, ये तो है आपका एक ट्रक कंपनी में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। कई अब क्या होता है कि ट्रक कंपनी बोलते हैं कि भाई हमें 1 साल का ही ड्राइवर चाहिए, उससे नीचे का नहीं चाहिए। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सबसे इजी है गूगल पे ही लिखना है आपको, गूगल मैप पे लिखना आसपास की ट्रक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, ठीक है। आपने वो लिख दिया तो आप देखोगे भाई सबसे पहले आएगी ये मैन पावर करके आती है, ट्रकर आती है। ट्रकर आप पे क्लिक कर सकते हो आप कि ट्रकर पे इजी पड़ेगा। आप खोलोगे ट्रकर पे, यहाँ पे जाना, लॉग इन, इसकी वेबसाइट होगी ट्रक ड्राइवर्स स्टार्ट हेयर और कंपनी स्टार्ट हेयर। अगर आप ट्रक की ड्राइवर की जॉब ढूंढ रहे हो तो ट्रक ड्राइवर स्टार्ट हेयर पे क्लिक करना है आपको। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी, सारी इन्फॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट, आपका CVOR, जो CVOR होता है जो कमर्शियल व्हीकल ऑपरेटिंग का रिपोर्ट होती है, ठीक है। उसमें आपको एक रिपोर्ट होती है कि आपने कोई आज तक कमर्शियल व्हीकल चलाते टाइम कोई एक्सीडेंट नहीं किया। अगर आपने ट्रक चलाने से पहले कोई व्हीकल चलाया ही नहीं होगा तो उसमें आपको कुछ भी नहीं आएगा, उसमें लिखा आएगा 0 इंसिडेंट, ओके। और इससे ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जब से आपने लाइसेंस बनाया है सब सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसमें कि आपने फलाने दिन आपने लाइसेंस बनाया था, एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद रोड टेस्ट हुआ था, उसके बाद आपने ट्रक का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद ट्रक का क्लासेस ली, उसके बाद ट्रक का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद वहाँ पे पास हुए। सारी चीज़ उस ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट में होता है। कोई टिकट वगैरह करी होगी, कोई पेनल्टी पे करी होगी, कोई पार्किंग टिकट होगी, सारी चीज़ उसमें भी इंफॉर्मेशन में वो आएगी। तो मेक श्योर करना कि टिकट्स वगैरह उसमें नाम ना हो तो बढ़िया ही है। क्लीन रिकॉर्ड रखो जितना अच्छा हो सकता है। और मेरे से तो मैंने गलती स्टार्टिंग में कर दी थी, स्पीडिंग टिकट आ गई थी मेरी, मैंने मुश्किल से एक ही टिकट आई थी, 2 आई थी, मैंने एक दूसरी को रिजोल्व करवा लिया था, एक ही आई तो मेरे उसमें आ रखी है, वो 2 साल बाद वो भी हट जाएगी। तो लोग उसके बाद मेरे एक बार टिकट नहीं है, उसके बाद मैंने कोई भी टिकट मैंने नहीं आने दी अपनी रिकॉर्ड पे, ठीक है। तो ये तो एक ही हो गया ट्रकर की एजेंसी होगी। उसके बाद हो गया रेवोल्यूशन स्टाफिंग हो गई। आप यहाँ पे इन सब वेबसाइट पे जा सकते हो, इनके एजेंसी में भी कॉल कर सकते हो, इनकी एजेंसी को विजिट भी कर सकते हो। आप उनकी एजेंसी पे जाओ, बोलो कि मेरे पास नया नया ट्रक का लाइसेंस है, अब मेरे को जॉब ढूंढनी है, आप जॉब ढूंढ के दो, जो भी बोलोगे वो कर देंगे। रेवोल्यूशन हो गया, टोरकन हो गई, ये ANR एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन हो गया, ये हो गया। देखो इसमें लिखा भी है बेस्ट एजेंसी फॉर वेयर हाउस वर्क एंड ट्रक ड्राइवर्स की नेशनल स्टाफिंग सोल्यूशन है। आप इसमें जाओ, ये आपको वो कमेंट कर रहा है, रिव्यू कर रहा है कि भाई इसकी तो बेस्ट है एजेंसी फॉर ट्रक ड्राइवर्स। तो मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पे कैस करके भी स्टाफिंग है, ट्रकिंग जॉब्स कनाडा करके भी स्टाफिंग है, ग्लोबल ट्रांस हो गया, ग्लोबल ट्रांस सोल्यूशन हो गया। इतनी सारी एजेंसीज है जो नए ड्राइवर्स को चांस देती है। ये करते हैं कि डायरेक्ट कंपनी में नहीं हायर होते, बट आप एजेंसी के थ्रू हायर होते हो। एजेंसी के क्या होता है कि आप थोड़ा पे वो आपकी पे में से ले लेते हैं, बट आपको आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी पे पहले ही ज़्यादा होती है। इसलिए आपको अच्छे पैसे बनेंगे। आपको ये नहीं कि पैसे आपके कट रहे होंगे या ज़्यादा पैसा एजेंसी ले रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके पूरे पैसे बनने वाले हैं, उसमें एजेंसी आगे से वो अपना कट लेती है इसलिए। और काफ़ी देखो हेल्प फास्ट करके आ गई, सेफ ड्राइवर सर्विस आ गई, दोबारा ट्रकर आ गई थी यहाँ पे। तो ये सारी देखो ड्राइव डिपो करी, बहुत सारी एजेंसी होती है, आप इसमें जाकर अप्लाई करो। एजेंसी में जाकर अप्लाई करोगे तो सबसे इजी पड़ता है आपको। अगर आपके आसपास है तो आप जाके इस पर ट्राई करना। अगर बाई चांस आप ऐसे एरिया में रहते हो कि आपको एजेंसी नहीं दिख रही है, बहुत दूर पड़ रही है आपको जैसे, तो एक काम करना, फेसबुक तो आप मोस्टली सब यूज़ करते हैं, आपको पता ही है कि भाई फेसबुक लोग सारे यूज़ करते हैं। तो फेसबुक खोलना, फेसबुक में जाना और ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं ना, वहाँ पे जाना और ग्रुप सर्च करना, ठीक है। ऐसे आप ये वाला ग्रुप मैंने जब स्टार्टिंग में ढूंढ रहा था तो मैंने ये ग्रुप सर्च किया था, AZ ड्राइवर का करके सर्च किया था। इसमें क्या होता है, काफ़ी सारी जॉब्स आती है। इसमें जैसे पहले आ रखी है भाई, दे रहा है AZ ड्राइवर की जॉब्स दे रहा है, जिसमें जॉब लेटर भी देगा, LMI भी प्रोवाइड करेगा, शॉर्ट रन है, 1 ट्रिप होती है आउट, मतलब एक दिन आपको बाहर रहना पड़ता है, अगले दिन आप घर आ जाओगे, 2 दिन की ट्रिप हो गया वो, मतलब लॉन्ग हॉल भी मिलेगा। लोड आपको सारा सब बता रखा है, इसमें फ़ीसा चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब बताएगा, ठीक है। और ये भी देखो कनाडा कार्ड लिख रखा है कि हायरिंग कर रहा है एजेंट ड्राइवर के लिए, कैम्ब्रिज में, ओशावा, एजेक्स में सारे हायरिंग कर रहा है। और 2 टीम्स आर नीडेड इन टोरंटो, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इनको भी 2 टीम चाहिए, मतलब 2 टीम ड्राइवर, मतलब 4 ड्राइवर हो गए तो इनको 66 पर माइल्स पर पे करेंगे, कम से कम 24,000 माइल्स देंगे पर मंथ की। और वेटिंग पीरियड 2 घंटे के बाद स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि ईच ड्राइवर, इसमें लिखा हुआ है ईच ड्राइवर टेक्स होम
$8,000 पर मंथ। मतलब कैलकुलेट होता नहीं मेरे से, ठीक है, मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है, तो इसलिए मैं $8,000 तक मैं बता सकता हूँ, हाँ $8,000 कमा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे थे, ओनर ऑपरेटर लिखा हुआ है कि हायरिंग फॉर एजेड ड्राइवर, जैसे ये है ना कि हायरिंग फॉर एजेड ड्राइवर, यूएस रन्स ब्रांड न्यू ट्रेलर्स फॉर, मतलब इससे फ़ोन नंबर तो देखा आप, इसको बस यही काम है यार, बस कॉल करना है। ये काफ़ी अच्छे, जैसे लुकिंग फॉर एजेड ड्राइवर स्टडी फुल टाइम वर्क हो गया। यहाँ पे देखो, सिर्फ देखो 2 से 3 महीने का एक्सपीरियंस मांगा है भाई ने, लिखा हायरिंग एजेड ड्राइवर मिनिमम 2-3 मंथ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, मस्ट हैव यूजर यूएस वीज़ा, यार्ड इज बेस्ड इन मिसिसागा। इससे क्या जाएगा, 2 महीने का एक्सपीरियंस में आपको काम मिल रहा है, और क्या चाहिए बताओ यार। आपका नया नया ट्रक का लाइसेंस मिला है, इससे पहले सिर्फ आपको, उसके बाद सीधा आपको ये जॉब दे रहे ट्रक की, तो 2 महीने में तो ठीक है यार, 2 महीने तक कुछ नहीं होता। 2 महीने में यहाँ पे कनाडा में नॉर्मली काम, कोई भी काम ढूंढ मिलने में 2 महीने तक लग ही जाते हैं, क्योंकि अगर आपके आसपास एरिया में काम कम है तो, या आपकी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, या इतनी स्किल जॉब नहीं है आपकी, तो आपको 2 महीने लग जाते हैं हर चीज़ में। और यहाँ पे देखो 70 माइल्स दे रहे हैं पर माइल, और इंक्लूडिंग HST दे रहे हैं साथ में, अपने बता रहे हैं कि यहाँ पे इतने हम दे रहे हैं। लुकिंग फॉर, देखो यहाँ पे काफ़ी है, देखो यहाँ पे देखो एजेड टीम ड्राइवर नीडेड फॉर यूएस लॉन्ग हॉल कैलिफोर्निया, मतलब इसमें आपको अच्छे, अगर आप कैलिफोर्निया साइड जा रहे हो और लॉन्ग हॉल कर रहे हो तो आराम से आपके 9-10 हज़ार डॉलर बन जाएंगे इजीली पर मंथ। और क्या होता है, और मैंने ये भी देखा है कि लॉन्ग हॉल के ड्राइवर्स को जल्दी हायर करते हैं फ्रेशर्स, मतलब जो फ्रेशर्स होते हैं ना, कंपनियां लॉन्ग हॉल रूट के लिए जल्दी हायर कर लेती है, कंपेयर करें तो लोकल के लिए। लोकल में लोग कहते हैं नहीं हमें लोकल का एक्सपीरियंस चाहिए, 1 साल का 1.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो मांगते हैं लोकल में, क्योंकि लोकल में ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा बार आपको ट्रेलर निकालने पड़ते हैं, ज़्यादा बार आपको ट्रेलर कनेक्ट करने पड़ते हैं, छोटी छोटी स्ट्रीट्स पे जाना पड़ता है, छोटी छोटी हर बार बार आपको बैक लगानी पड़ती है, बार बार आपको टर्न्स करने पड़ते हैं, तो लोकल में इसलिए थोड़ा मांगते हैं रिक्वायरमेंट। लॉन्ग में क्या होता है, एक बार आप 10 मिनट की ड्राइव करके आप हाईवे पे चढ़ गए, तो उसके बाद आपको हाईवे पे रहना है, 2 दिन 3 दिन हाईवे पे रहोगे, उसके बाद जाके आप दोबारा एक सिटी में पहुंचोगे, वहाँ पे आप 15 मिनट अंदर घुसे, अब डिलीवरी करी और वापस बाहर आके 15 मिनट बाद वापस हाईवे पे आ गए। लॉन्ग हॉल में क्या, आप मोस्टली हाईवे पे रहोगे, तो हाईवे पे चलाना ट्रक इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ता एज ए कम्पेयर टू अगर लोकल सिटी में चलाना, क्योंकि लोकल सिटी में क्या है, आपको आसपास गाड़ियाँ देखनी पड़ती है, छोटी छोटी स्ट्रीट देखनी पड़ती है, पोल्स देखने पड़ते हैं, आप कोई टर्न कर रहे हो कि आपको कोई रेड लाइट ही नहीं उड़ा दिया अपने साइड में, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आप वो बिल्कुल एच पे हो जाएगा, जब तक आप टर्न करोगे तो वो लाइट को ठोक देगा ट्रेलर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है लोकल को, तो इसलिए लोकल वाले का ट्रक भी छोटा होता है, क्योंकि उनको ईजिली टर्न हो जाता है बड़ी बड़ी जगह से, और बड़ा ट्रक नहीं हो पाता। और लॉन्ग में बड़ा ट्रक इसलिए होता है क्योंकि इसमें बंकर होता है, एक ड्राइवर सोता है तो एक ड्राइवर ड्राइव करता है, तो साथ साथ इसलिए होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। देखो मैंने कि नीचे 4 चीज़ बता दी आपको कि आप इंडीड पे अप्लाई कर सकते हो, कि जीजी पे अप्लाई कर सकते हो, फेसबुक पे अप्लाई कर सकते हो, गूगल मैप पे आप 2 जगह से सर्च कर सकते हो, जो एक एजेंसी के थ्रू कर सकते हो, एक वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। तो गाइज ये सारी चीज़ें थी जो आप जिस तरीके से आप जॉब ढूंढ सकते हो, अगर आप नए नए ट्रक ड्राइवर की जॉब के लिए जा रहे हो, या आपने नया लाइसेंस बनाया है। 1 मिनट करना, मैं कैमरा स्विच कर लेता हूँ। व्हाट्सएप पे भी होते हैं, आप उस पर जा सकते हो, उन पर सर्च कर सकते हो, उस पर बता सकते हो कि भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा इतने मंथ का एक्सपीरियंस हो चुका है, या इतने मंथ पुराना मेरा लाइसेंस है, तो जॉब के लिए आप जा सकते हो। अगर आपको फिर भी जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं ये कहूँगा आपको, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना छोटी जॉब्स पे ट्राई करो, डीजेड की जॉब पे ट्राई करो, या आप शंटिंग के पे ट्राई करो। शंटिंग क्या होती है, एक अगर सपोज करो एक बहुत बड़ा यार्ड है जिसमें बार बार ट्रक को ट्रेलर निकालने पड़ते लगाने पड़ते हैं, तो उसके लिए लोग क्या रखते हैं, शंटर रखते हैं अपने यार्ड के अंदर ही, मतलब उनको दूर नहीं जाना पड़ता, यार्ड में घूमना पड़ता है। कंपनी आगे से बताएगी कि आपको ये ट्रेलर निकालना है और वहाँ पे लगाना है, तो वो सब कुछ वो शंटर ही करते हैं। फिर वो जॉब भी इजीली मिल जाती है जल्दी से, और उसमें क्या, उसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, बैक करना ट्रेलर को, और कैसे बैक करना है, कैसे स्ट्रेट लगाना है, वो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। तो ये सब चीज़ करके आप इजीली अपनी जॉब ढूंढ सकते हो। और आपको एक बार जॉब मिल गई, कुछ नहीं करना, आपको 6-7 महीने उसी जॉब में लगे रहो। अगर जॉब आपको अच्छी लग रही है और अच्छे से पैसे कमा भी रहे हो, और अच्छे से आपको कोई दिक्कत भी नहीं आ रही, प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो कंटिन्यू करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं अच्छे पैसे नहीं कमा पा रहा, और सोच रहा हूँ कि भाई और अच्छी जॉब कोई और ढूंढूं, तो 6 महीने कम से कम करो। उसके बाद आप दूसरी जॉब पे जब स्विच करोगे ना, तो आपके पास कहने को होगा कि भाई मेरे पास 6 महीने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। तो ऐसे तरीके से आप ना इजीली जॉब ढूंढ लोगे ट्रकिंग में। अगर आपको कुछ भी डाउट है कि इसमें जो मैंने आपको बताया इसमें कोई डाउट हो रहा है ना, तो कमेंट में जरूर बताना। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में कुछ भी एक पॉइंट लगाओ कि हाँ भाई ये वर्थ इट था वीडियो देखने के लिए, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, और शेयर कर दो जिसको थोड़ी नीड हो, जो जॉब ढूंढ रहा हो ट्रकिंग में। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक
नेक्स्ट वीडियो में। बाय।